हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड। ठीक है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, पाठ का परिचय जो पाठ में बताया गया है मित्रता के बारे में बताया गया है। आप लोग हमारे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखते हैं इसके कुछ रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। जो है विश्व पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि मतलब जो जीवन मतलब विश्व पात्र मित्र जो होता है एक औषधि होता है। औषधि से तुलना की गई है जो मित्र की। देखें देखते हैं, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। ठीक है, उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ठीक है, त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अब देखते हैं, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित मतलब निराशा होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे विश्व पात्र मित्र मतलब अच्छे मित्र अगर हमारे जीवन में उससे हम लोग मित्रता कर लिए तो वो हम लोगों के एक औषधि के रूप में कार्य करेगा। जैसे कि बुखार हो जाती है तो हम लोग दवा खाते हैं तो वो ठीक हो जाती है, उसी तरह इसमें भी कहा गया है। ठीक है, अगर अच्छा मित्र रहेगा तो हम लोगों को उन्नति के मार्ग पर ही ले जाएगा। जैसे कि वह बुरे रास्तों पर नहीं चलने देगा, वह हमें सचेत करेगा, सावधानी करेगा और उन्नति के मार्ग पर लेकर जाएगा। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो हमें गलत रास्ते पर नहीं चलने देगा। अगर हम अगर निराश होंगे तो वो हमें उत्साहित करेगा। यही इसमें कहा गया है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। देखिए, पहला है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना आता है जो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, जो 2 नंबर का आएगा। अब देखते हैं, तो गद्यांश संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण। ठीक है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से निबंध से लिया अवतरित है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, पाठ का नाम और लेखक का नाम पता रहना चाहिए और हम लोग संदर्भ लिख देंगे। अगर लिखेंगे तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्याएं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमें जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। कहने का यह मतलब है कि अच्छी औषधि जो रहती है हमें अनेक प्रकार से रोगों से लड़कर हमें क्या स्वस्थ बना देती है। उसी प्रकार अगर अच्छे मित्र होगा तो वो भी हमें बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर भी बना देगा। ठीक है, बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा। ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमें अच्छे कार्यों में लगाए। ठीक है, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को हमारे अंदर विकसित करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। उनमें
किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। यानी चलने की उत्साह करेगा कि हम अच्छे मार्ग पर चलें। अब देखते हैं, और जब हम कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वसनीय मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेंगे, जिससे हम सुविधा एवं सम्मानपूर्वक जी सकेंगे। ठीक है। अब देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। अब देखते हैं, हमें कुछ करना नहीं होता, अपना से बना कर लिखना होता है उसी आधार पर। ठीक है। अब देखते हैं 100 नंबर जो है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, यही लिखा गया है इसमें। ठीक है, आंसर है व्यक्तियों को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें हमें बचाएंगे। ठीक है, उन्हें बचाएंगे, और सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, और अच्छे यानी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। मतलब निराश होने पर वो उत्साहित करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube में जाकर होम पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।